ओम शांति। मुरली है 30 मार्च 2000। 30 मार्च 2000। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब कौन कौन सी बातें? सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंधों में सफल, मनसा में विजयी, वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब बाप जैसे बन जाए। बाप के साथ स्वभाव संस्कार टैली करेंगे और साक्षी, पास्ट इज पास्ट, वाणी में मधुरता, मनसा में विजयी, संबंधों में सफल, सर्व का स्नेही और सब बातों में बेहद में रहेंगे। कैसे रहेंगे? सरल चित रहेंगे तो 30 मार्च 2000। वाणी में मधुरता, मनसा में विजयी, संबंधों में सफल, चारों बातें उसमें होनी चाहिए। ऐसा क्या करे कि जिसमें संबंध सफल हो जाए, मनसा में विजयी हो जाए, कोई विकार ना आए, वाणी में माधुर्य हो जाए और सर्व का स्नेही हो जाए। पवित्रता, सरलता, बाप से टैली हो संस्कार और बीज रूप। तो बाबा कहते हैं यह तब आ सकता है जब इजी नेचर हो। इजी अर्थात सरल स्वभाव, सरल, सहज, सुलभ, सुगम, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज है। इजी नेचर उसको कहा जाता है। किसको? सरल स्वभाव किसको कहेंगे? जिसमें छल कपट नहीं है, जिसमें स्वच्छता है और कपट नहीं है, मिलनसार हो, एमिएबल और हल्का, भारी नहीं और मुरली से बाहर का, जिसमें रियलिटी हो और रियलिटी के साथ रॉयल्टी और एडजस्टेबल। ये है सबसे पावरफुल शब्द। एडजस्टेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, एमिएबल, मिलनसार हो। ये इजी की परिभाषा है। सब अपना हो, बेहद की दृष्टि हो, फिक्स्ड कंपार्टमेंट नहीं है, टाइटनेस नहीं है, कहीं पर भी एडजस्ट हो जाए, किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाए, सबको एक्सेप्ट करने वाला, इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। मिलनसार अर्थात मिलन और सार। मिलन को सार प्रत्यय लगाए, उससे ये शब्द बना है मिलनसार। तो सबसे मिलजुल कर रहने वाला, प्यार मोहब्बत से रहने वाला, सुशील व्यक्ति जो है वो, ऐसे जो व्यक्ति है वो मिलनसार कहा जाते हैं। हाँ। तो मिलनसार, सोशिएबल जिसको कहते हैं, फ्रेंडली जिसको कहते हैं, प्यार मोहब्बत वाला जो है, सुशील है, ऐसे जो है उनको मिलनसार कहा जाता है।
टाइट नेचर, बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं, टाइट नेचर, सख्त, तंग, कठोर नहीं, थोड़ा सा, हाँ, बहुत ही गंभीर, मतलब सदा ही गंभीर, बहुत ज्यादा ही सीरियस, कभी कभी सीरियस तो जरूरी है पर सदा ही सीरियस। टाइट नेचर, बहुत टू मच ऑफिशियल, हमेशा ऑफिशियल। ऑफिशियल रहना अच्छा है, लेकिन बाबा के हर शब्दों के साथ लेकिन आता है, लेकिन टू मच नहीं, अति नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो फिर वह गुण के बजाय उसकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, अभी एक दूसरा शब्द है मोल्ड, एक है एडजस्टेबल, एक है मोल्डिंग नेचर, मोल्डेबल, एक है एमिएबल, एमिएबल अर्थात मिलनसार, फ्रेंडली, सोशिएबल, फोल्डेबल। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन से चल सके, छोटे से छोटेपन से चल सके, साथियों के साथ साथियों में साथी बनकर चल सके। ये सबसे बड़ी क्वालिटीज है, सबके साथ वैसा होकर चलना जैसे वो है, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। बाबा उदाहरण दे रहे शरीर का, शरीर भी इजी रखते हैं ना तो जहां भी चाहे मुड़ जाता है। जिम्नास्टिक्स, चाइनीज तो फ्लेक्सिबल, या जो योगासन करते हैं कहीं पर भी मुड़ते ना आसन में, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा, अलवेला भी नहीं, इजी है तो जहां चाहे इजी हो जाए, अलबेले हो जाए नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो बाप दादा ने कहा ना इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। शब्दों को पकड़ लेना, संदर्भ ना देखते हुए खाली शब्द पकड़ लेना, कोई कोई ऐसे ही पकड़ देना। चाहिए आपको। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव। शब्दों को पकड़ लेना, वो क्या संदर्भ है वो छूट गया, बस वो शब्द बाबा ने ये कहा, बस वो कहा। कहीं कहीं आता है ना बच्चों को कोशिश नहीं करनी है, सहज हो जाए, तो बस इसको पकड़ लेना। बाबा ने कहा है कोशिश नहीं करनी है, पर वो किस संदर्भ पे चालू था तब जब कहा। बाबा ने कहा है मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं, बाप दादा बच्चों को मेहनत से मुक्त देखना चाहते हैं, मोहब्बत देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा है ना बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, तो मेहनत नहीं करेंगे हम, सदा मौज में रहो, मस्ती में रहो, झूमो फिरो, गाओ नाचो, खाओ पियो। तो बाबा ने कहा है ना इसके लिए मौजों का युग है, ये मौजों का युग है, मिलन का युग है। तो ऐसा बाप दादा ने कहा ना इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके, जैसा समय वैसा स्वरूप। कमलेश भाई को कहानी निकालने के लिए कहा था, 1 साल हो गया होगा ये टॉपिक के ऊपर। तो क्या सुना, बाप दादा ने देखा कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, वाणी में मधुरता, संबंधों में क्या सफलता, मनसा में विजयी। ये 4 चीजों के लिए क्या चाहिए जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात मिलनसार, एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल। इजी नेचर अर्थात मोल्डेबल, एमिएबल, दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स। तो अलबेलापन अलग चीज है। इजी नेचर उसे कहा जाता है जैसा समय, ये एक सबसे बड़ी परिभाषा है, जैसा समय है, जैसा व्यक्ति है, जैसा सरकमस्टांस है, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देना। समय अनुसार हर एक को बदलना है। जो समय अनुसार स्वयं को नहीं बदलते, समय उनको जबरदस्ती बदलेगा। फिर
कोई भी फिक्स्ड आइडियाज, फिक्स्ड धारणाएं न हो। संसार में यही सब हुआ, इसके वजह से धर्म के नाम पर इतने झगड़े हुए हैं। हिंदू यही सोचता है कि मैं जिसकी पूजा करता हूं बस वही परम सत्य है, हमारी जो धर्म की किताब है यही फाइनल वर्ड है। मुसलमान ये सोचते हैं कि बस यही कुरान ही सब कुछ है, यही अंतिम संदेश है, परमात्मा के शब्द यही है। हर एक धर्म में जिसका जिसका जन्म हुआ, बच्चों को ट्रेनिंग भी तो ऐसी ही दी जाती है, टाइट कंपार्टमेंट में, फिक्स्ड आइडियाज, कट्टरवाद। फैनेटिटिज्म क्या है? फैनेटिटिज्म अर्थात कट्टरवाद। फैनेटिक्स होते हैं बिल्कुल, रिलीजियस फैनेटिक्स। एक शब्द है रिलीजियस फैनेटिक्स, दूसरा शब्द है रिलीजियस टॉलरेंस। सभी धर्म को स्वीकार करना, सभी धर्म ठीक है अपने रीति से, और एक होता है बस हम जो फॉलो कर रहे हैं वही राइट है। इसके लिए ये भी एक चीज होती है, जैसे यहाँ ज्ञान में आ जाते हैं और संपूर्ण निश्चय हो जाता है तो सबसे पहले बाकी चीजों को हेट करना चालू करना। जो भक्ति करते हैं, भक्त रहते हैं तो ऐसा सोचते ये राइट है, और जब ज्ञानी बनते हैं तो ऐसा लगता है ये भक्त गलत है। जैसे आप और बहन। तो ये राइटनेस जो बच्चों को बचपन से सिखाई जाती है कि हम जो कर रहे हैं बस ये राइट है, ये नहीं। क्योंकि हमें बहुत सारा अभी पता करना है, ये भाव निरंतर हो। ऐसा न समझे कि मेरे पास सभी प्रश्नों के उत्तर है। बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके उत्तर मुझे अभी भी खोजने हैं, अभी भी ढूंढने हैं। ये भाव निरंतर हो, जिज्ञासा वृत्ति हमेशा हो, अन्वेषण, सत्यान्वेषी हो, सभी सत्य की खोज निरंतर चालू हो अंदर। क्या सत्य है? इस परिस्थिति में क्या किया जाए? परिस्थितियां बदल रही है, ये समय में क्या किया जाए? समय अनुसार स्वयं को चेंज कर देना, वही व्यक्ति सफल होता है। गाड़ियां आ गई, पर अगर कोई कहे नहीं हम तो बैलगाड़ी से ही जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? हमको उसकी आदत है, हमने तो बचपन से वही किया है, हम ये नहीं कर सकते, हमने किया ही नहीं है कभी। हमको ये नहीं आता है, हम कैसे सीखेंगे? नई चीजें सीखना रोज, हमको तो पता ही नहीं है कैसे यूज करते। नई चीजें सीखना, यूज कैसे करना वो सीखना, साइंस के अप्लायंसेस जो भी है उपकरण, उनको भी सीखना, वो सब समय के साथ स्वयं को आगे ले चलना है, वही सफल हो सकते हैं। तो जैसा समय, फिर जैसा व्यक्ति है, जैसा व्यक्ति है उस अनुसार स्वयं को मोल्ड कर लेना है। 10 लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता। लाइट चालू है, हम सो नहीं सकते, लाइट बंद करो। आवाज बहुत हो रहा है, नींद नहीं आती है, आवाज बंद होना चाहिए फिर नींद आएगी। चाहे ढोल भी बज रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, तो भी हमें अपनी नींद आनी चाहिए, चाहे लाइट चालू हो या ना चालू हो। किसी को लाइट चाहिए, हमको नहीं चाहिए। चाहे खिड़की खुली हो, चाहे खिड़की बंद हो, ठंडी हवा आती रहे, ठंडी हवा आए या गर्मी हो, चाहे लाइट चली जाए और फैन ही नहीं है, बहुत धूप है, रात भर पूरा पसीना ही पसीना, रात भर जाग रहे और दिन भर, सारे दिन भर जो भी मिले उसको पहली बात यही बताओ कि लाइट नहीं थी, फैन नहीं था तो नींद नहीं आई, फैन नहीं था तो नींद नहीं आई, फैन नहीं था, लाइट नहीं थी, मच्छर बहुत काटे, मच्छर काटेंगे, नींद कैसे आएगी? हर परिस्थिति में स्वयं को एडजस्ट करना, हर व्यक्ति के साथ स्वयं का। इसका स्वभाव ऐसा है, इसके साथ हम नहीं चल सकते। इसके स्वभाव में ये बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत ऐसा है, ये बहुत वैसा है, इसकी वाणी ठीक नहीं है, इसमें अलवेलापन बहुत ज्यादा है, इसमें बिल्कुल ज्ञान योग में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। हम उन्हीं के साथ रह सकते जो एकदम परम योगी है। ऐसे कहां से लाए अब तुम्हारे लिए? सभी के साथ हर समय में एडजस्ट कर देना, स्वयं को मोल्ड कर देना, फ्लेक्सिबल हो जाना, इनफ्लेक्सिबल नहीं रहना है, फ्लेक्सिबल हो जाना, कहीं पर भी मोड़ जाना, कहीं से भी निकल जाना, जहाँ रास्ता मिले निकल जाना। जैसे सरकमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देना, टाइट नहीं रहना कि हमने तो आज तक ऐसा ही किया तो ये ऐसा ही होना चाहिए, ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए। किया था पर अब समय बदल गया है। इजी अर्थात मिलनसार,
सबके साथ में मिलनसार, किसी का कैसा भी स्वभाव हो। टाइट नेचर, बहुत टू मच टाइट, ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। कहीं पर जरूरत भी है। वो सांप की कहानी बताते हैं ना, वो साधु एक सांप को कह जाता है, पता होगी ना। वो सांप जो होता है सबको काटता है, तो कई लोग मरते हैं उसकी वजह से। तो सब लोग साधु को बताते हैं वहां एक सांप है, वो सबको काटता है। तो साधु वहां से जाता रहता है और सांप को कहता है, ये तुम क्या करते हो? तुम क्यों, तुम्हारे ऊपर कितना बोझ है, कितना पाप है, आज से किसी को मत काटना। तो वो साधु, वो सांप उसकी बात सुन लेता है। उसके बाद में एकदम ही गरीब जैसा बन जाता है वो सांप। फिर वो काटना बंद कर देता है, किसी को भी नहीं काटता है। तो लोग उसको, जो मिलता है उसको मारता है, वो कैसे भी बचता है और जाता है। तो कुछ समय के बाद वो साधु जब वहां से जाता है तो देखता है एकदम ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है सांप। बोलता है, क्या होता है? आपने ही तो कहा था किसी को काटना नहीं। अब जो भी उसको मिलते हैं डंडे से उसको मारते हैं। बोलता है, मैंने तो काटने को मना किया था, फूकने को थोड़ी ना मना किया था। उपकार नहीं, फुफकार। तो यही एक बात है कि करते रहना, एकदम टाइट नहीं और एकदम इजी भी नहीं, एक्टिंग करना है। ऑफिशियल थोड़ा सा कभी कभी होता है ना, क्रोध करने की एक्टिंग करनी पड़ती है, दिखाने के लिए कि हम बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा एक्टिंग करने का ऊपर से। ऊपर से एक्टिंग, हमारा स्वभाव नहीं है एक्टिंग दिखाने का। क्रोधित, हम बहुत गुस्सा हो गए दिखाने का एकदम ऊपर ऊपर से। गुस्सा बहुत करता है। तो टू मच नहीं, और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाते तो वह गुण की बजाय उस विशेषता, उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़े पंथ में, बड़ा हो तो बड़े तरह चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बनकर चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हो ना तो जहां भी चाहे मुड़ जाता है, और टाइट होगा ना तो मुड़ नहीं सकेगा। शरीर का उदाहरण इसके लिए फ्लेक्सिबल, अर्थात फ्लेक्सिबल को क्या कहेंगे हिंदी में? लचीला, लचदार। ऐसा जो व्यक्ति है, सॉफ्ट, कोमल, कोमल दूसरा है, लचीला अलग। कोमल भी चाहिए, वो भी जरूरी है। कोमल स्वभाव, लचीला, सरल, अलबेला भी नहीं, परंतु इन सब बातों में अलबेलापन भी नहीं। इजी है तो जहां चाहे इजी हो जाए। बाबा ने कहा है 2 दिन में करो, हाँ क्या है, बाबा ने तो कहा है 4 दिन में करेंगे, हम 10 दिन में करेंगे, इजी। स्वयं को ज्यादा टाइट नहीं रखना है। जब तक करना ही ना पड़े। कुछ ऐसा करो कि जिसमें करना ही ना पड़े। तो अलबेलापन हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। शब्दों को नहीं पकड़ना, भाव को पकड़ना। शब्दार्थ नहीं, भावार्थ, गुणार्थ, क्या गुण अर्थ है उसमें, उसको पकड़ना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा, ये याद दिला देना कमलेश भाई को कहानी के लिए। जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके, जैसा समय है उसी अनुसार अपना स्वरूप बना सके। तो ये मुरली का अंतिम पैराग्राफ है। ये जो बड़ी मुरली चली है 30 मार्च को, उसका ये अंतिम पैराग्राफ है, जिसमें बाबा पहले डबल विदेशियों से मिल रहे हैं और सबसे एक महत्वपूर्ण बात अंत में बताई। वो बात केवल विदेशियों के लिए नहीं है परंतु वो सबके लिए है, और वो ये बात थी कि अपने नेचर को कैसे कर देना, इजी बना देना। इसमें एक शब्द आया है संबंधों में सफल। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, सक्सेस इन रिलेशनशिप। संबंधों में सफल कैसे हो, उसके लिए भी बाबा कह रहे हैं ये सारी बातें जरूरी है। इजी, फ्लेक्सिबल, मोल्डेबल, एडजस्टेबल, एमिएबल, टू मच टाइटनेस नहीं स्वभाव में, और समय, व्यक्ति और परिस्थिति अनुसार स्वयं को एडजस्ट कर लेना। तो संबंधों में सफल, सर्व बातों में स्नेही और सर्व के स्नेही। और संबंधों में सफलता कब आती है?
इजी नेचर तो है। और रिलेशनशिप, सारे ही रिलेशनशिप, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, मित्र, इंचार्ज, उसके नीचे के ऑफिस, कितने सारे अलग अलग क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र, उसमें संबंध होता है, सेवाधारियों के साथ हमारे कैसे संबंध है, हर प्रकार के अपनत्व, कॉर्डियल, सबको सम्मान में रहे, सम्मान दे, ये तो है। और थोड़ा सा संबंधों में डिटैचमेंट चाहिए, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। संबंधों में जब तक डिटैचमेंट नहीं है, हर एक को एक टाइम स्पेस चाहिए टू ब्रीथ। थोड़ा सा उसमें डिटैचमेंट अगर ना हो, किसी के एकदम समीप चले जाना तो घृणा और सब कुछ आ जाता है उसका। बहुत समीप चले जाना किसी के, तो उसके अवगुण दिखने लगते हैं फिर बहुत ज्यादा। या किसी से बहुत ही दूर चला जाना, एकदम ही न्यारा हो जाना, वो भी नहीं। डिटैचमेंट, लवफुल डिटैचमेंट, रिलेशनशिप जो है वो लवफुल एंड फ्लोइंग रिलेशनशिप हो, उसमें कोई टाइटनेस ना हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है द लास्ट पोएम, इंग्लिश में अंतिम कविता, हिंदी में लिखा हुआ है आखिरी कविता या अंतिम कविता, जिसका अर्थ होता है द लास्ट पोएम। परंतु वो कविता नहीं है, वो उपन्यास है। उसमें दिखाया है एक नवयुवक है जिसे एक स्त्री से प्रेम हो जाता है, परंतु वो स्त्री जो है बहुत ही समृद्ध परिवार की है, बहुत ही धनवान है, बहुत ही एजुकेटेड है, और बहुत ही उसका अपना एक महल है, बंगला है, सब कुछ है। वो भी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है, परंतु वो एक शर्त रखती है, ऑन वन कंडीशन। वो कहती है कि हम लोग साथ में नहीं रहेंगे। वो कहती है कि मेरा महल इस तरफ है तो तुम्हारा महल उस तरफ होगा, बीच में झील है, लेक है एक, और हम जो मिलेंगे ना, कोई कंडीशन से नहीं मिलेंगे, अचानक मिलेंगे। जैसे आप नौका विहार कर रहे हो, मैं नौका विहार कर रहे हो, और अचानक मिल गए तो मिल लेंगे। मैं सुबह जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक और आप जा रहे हो और अचानक मिल लिया तो मिल लेंगे। तो इस तरह से होगा ही। अगर जरूरत है, अगर मंजूर है तो करेंगे, नहीं तो फ्री है, तुम किसी और से शादी कर लो। तो वो बताए ये भी कोई शादी है कि हम शादी तो कर रहे हैं पर मिलेंगे ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। वो उसमें वही बात कहती है कि रिलेशनशिप जो है, मुझे ऐसा कोई रिलेशन स्वीकार नहीं है जिसमें इतना नजदीक आ जाए कि फिर अवगुण दिखने लगे। तुम्हारी जो मेरे मन में छवि है वैसी रहनी चाहिए, उसके लिए उतना डिटैचमेंट आवश्यक है। मिलेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलना है, मिल लेंगे बैठेंगे, परंतु उसमें दूरियां कायम रहेगी। तो जहां दूरियां, क्योंकि बहुत नजदीक चले जाना तो उसमें वो रिलेशनशिप थोड़ा डगमग करने लगता है, और बहुत दूर भी चले जाना तो हेट्रेड भी उत्पन्न हो सकता है। ना तो हेट्रेड हो, ना तो टू मच अटैचमेंट हो। अटैचमेंट जिस रिलेशनशिप में नहीं है, फ्लोइंग रिलेशनशिप, द लवफुल फ्लोइंग रिलेशनशिप, नो चेन्स, नो इम्प्रिजनमेंट, नो बॉन्डेजेस, कोई बंधन नहीं, कोई चैन नहीं, कोई सलाखें नहीं, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं कि ऐसा है तो वैसा, वैसा है तो वैसा, फ्री। ऐसे जो संबंध है हमारे, वो लंबा समय तक चलते हैं। और जिन जिन संबंधों में एक अटैचमेंट आता है, उस संबंध में दुख का अनुभव होता है। फिर आपने देखा होगा हमारे सबसे अच्छे संबंध उन लोगों के साथ में जिससे हम सबसे ज्यादा डिटैच्ड है। रोज मिलते हैं, मिले, बात किया और चल दिए। जिनसे हमने अटैचमेंट उत्पन्न की, उस व्यक्ति से फिर दुख उत्पन्न होता है। फिर उससे कभी कभी बिल्कुल दूर जाना पड़ता है, तो कभी कभी फिर और नजदीक आ जाते हैं, फिर और दूर चले जाना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी कुछ बात कह देता है, उसमें थोड़े अधिकार हम दे देते हैं अपने ऊपर, वो कह देता है। पर जो, जैसे आप देखेंगे यहाँ से आप कई सारे लोग हमको मिलते हैं, अगर 100 लोग से हमको जानते हैं, उसमें से 90 लोग ऐसे, 90 लोग ऐसे जिनसे केवल हम मिलते हैं, बात किया, हो गया, उनसे हमें कोई दुख की अनुभूति नहीं। उनसे कभी ये संकल्प नहीं आता अभी मुझे इससे मिलना नहीं है, इससे दूर रहना है, ऐसा कभी संकल्प नहीं आता है। इसने मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था। वो 10 लोग जो है जिनसे हम थोड़ा नजदीक चले गए, उनसे ही दुख की अनुभूति होती है। इसके लिए डिटैचमेंट
बहुत जरूरी है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी उन लोगों से है जो आसपास के हैं। उनसे ऐसे रहो कि जैसे बीच में झील है, उनका महल उधर है, हमारा महल इधर है। कौन लोग? जो घर में रहते हैं, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, सास ससुर, बेटा बेटी, भतीजी, वो सारे जो भी है, वो झील के उस पार है, हम इस पार है, बीच में खाई है। मिल लिए तो मिल लिए, बहुत अच्छा, कैसे हो, आ जाना कभी इधर भी, इनवाइट कर लेना। बार बार वो कहती है उसमें, उस कविता में, उपन्यास में, कि वी विल इनवाइट ईच अदर, कि आप मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, आज आ जाना शाम में। गए, शाम में चाय पी और चल दिए वापस। आप हमारे डिपार्टमेंट में आ जाओ, हम आपके डिपार्टमेंट में आ जाए, आए, बात हुई और चले। और पर ये समझा ये मेरा है, इसने फिर ये मेरा है समझ लिया पत्नी ने पति के लिए, तो बस फिर गड़बड़ चालू। फिर वो कौन थी जो साथ में आई थी, कि वो कौन थी जिसको छोड़ने गए थे, वो सारे प्रश्न, उन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है। फिर वो कौन था जो तुम्हारे साथ दिखी थी। ये जहां शक आ गया, संबंधों की नींव जो है वो विश्वास है। जिस पति पत्नी या जहां पर भी शक आ जाता है, पति का पत्नी पर या पत्नी, और शक की संसार में कोई दवा नहीं है, मेडिसिन ही नहीं है उसकी, कितना भी प्रूव करके बताओ नहीं मानेगी। पति चाहे कुछ भी करे, सिर फोड़ दे, जान भी दे दे, वो मर भी गया तो कहेगी नहीं कुछ तो था। शक का जो कीड़ा है वो ऐसा है, वो उसका कोई इलाज ही नहीं है। नो। तो मुरली का सार, सहज सुगम सरल स्वभाव, सरल स्वभाव अछूत छल नाही। राम के लिए तुलसीदास ने लिखा है, उसका स्वभाव कैसा है, एकदम सरल। वन में सीता को देखा और सीता को देखते रहा लंबा समय तक। आश्रम में आके अपने गुरु को ऐसी प्राइवेट बात बता देता है कि मुझे एक स्त्री देखी और मैं उसको बहुत देर तक देखता रहा और वो भी मुझे देखती रही। अभी कितनी प्राइवेट बात है, और वो भी गुरु को, आध्यात्मिक गुरु को। हमेशा कोई छुपाएगा ऐसी बात। तुलसीदास ने लिखा है, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। जिसके स्वभाव को छल नहीं छूता। कोमल स्वभाव अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। कोमल स्वभाव, अति दीन दयाला, ऐसा उनका स्वभाव है। तो अपने स्वभाव को सरल, सहज, फ्लेक्सिबल, मोल्डेबल, एमिएबल, मिलनसार, एडजस्टेबल, जिसमें टाइटनेस ना हो, टू मच ऑफिशियल ना हो, हल्का हो, लाइट हो, ऐसा स्वभाव। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बहुत झुक झुक सिक सिक मरमर, बीच बीच में बहुत कुछ मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। वहाँ ये नहीं चलेगा कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो बीच में एक क्या रखना, झील। वो उस पार, हम इस पार। कभी नौका विहार में मिल लेंगे, कभी इवनिंग वॉक, कभी मॉर्निंग वॉक। रोज नहीं, मिले तो मिले, नहीं तो नहीं। ओम शांति।